वोट डालने के बाद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर पर लगी स्याही के साथ सेल्फी तो आपने भी जरूर ली होगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हमारे भारत में लोकतंत्र का पर्व यानी लोकसभा चुनाव का आगाज 19 अप्रैल से शुरू हो गया है। चुनाव के दौरान हम हर पार्टी और चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी के बारे में तो काफी चर्चा करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम चुनाव में इस्तेमाल होने वाली नीली स्याही के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे हुआ इस स्याही का निर्माण और क्या है इसका इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे इस स्याही का निर्माण कैसे हुआ और भारत में इसका इस्तेमाल कब से शुरू किया गया। इस चुनावी स्याही का निर्माण साल 1937 में मैसूर प्रांत के महाराजा नलवाड़ी कृष्ण राजा वाडियार द्वारा किया गया था। जानकारी के मुताबिक ये स्याही कर्नाटक की कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड में तैयार की जाती है। देश में इलेक्शन के इंक बनाने का लाइसेंस सिर्फ इसी कंपनी के पास है। हालांकि इस कंपनी में और भी कई तरह के पेंट तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसकी मुख्य पहचान चुनावी स्याही से है। बता दें कि कंपनी इस स्याही को थोक में नहीं बेचती, केवल सरकार या चुनाव से जुड़ी एजेंसियों को ही इसकी सप्लाई करती है। इस स्याही को बनाने में कई ऐसे रसायन का इस्तेमाल होता है जिसके कारण इसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। आपको बता दें कि भारत में इस स्याही का साल 1962 के चुनाव से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कंपनी भारत के अलावा भी कई दूसरे देशों में चुनावी स्याही की सप्लाई करती है। अब सवाल ये उठता है कि यह स्याही मिटती क्यों नहीं, लेकिन इसे समझने के लिए ये जानना होगा कि चुनावी स्याही बनाने की नौबत ही क्यों आई। दरअसल इस स्याही को बनाने का काम 1950 के दशक में शुरू किया गया था। इसे बनाने का खास मकसद फर्जी मतदाताओं को रोकना था। चुनावी स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी का इस्तेमाल होता है, जिसे कम से कम 7 से 15 दिनों तक मिटाया नहीं जा सकता। इसका रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि उंगली पर लगने के 1 सेकंड के भीतर यह अपना निशान छोड़ देती है। चुनाव अधिकारी जब वोटर की उंगली पर स्याही लगाते हैं तो इसमें मिला हुआ सिल्वर नाइट्रेट शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है और यह सिल्वर क्लोराइड पानी में नहीं घुलता, जिसके कारण इसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। यह निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल पुराने होते जाते हैं। यह स्याही 40 सेकंड से भी कम समय में सूख जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक शीशी स्याही 700 से अधिक मतदाताओं की उंगलियों पर लगाने के लिए पर्याप्त होती है। यह स्याही न केवल चुनाव में बल्कि पल्स पोलियो अभियान में भी बच्चों को टीका लगाने का प्रमाण देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।